नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार, कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। औरंगाबाद में आज राज ठाकरे की मेगा रैली, संजय राउत ने कसा तंज, कहा महाराष्ट्र के ओवैसी हैं एमएनएस प्रमुख। 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 3,324 नए मरीज, 2,876 लोगों ने इस वायरस को दी मात। किसानों मजदूरों से जुड़ने के लिए तेज प्रताप निकालेंगे जनशक्ति यात्रा, आरजेडी ने बनाई दूरी। महंगाई की एक और मार, एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपए का इजाफा, लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। पटियाला हिंसा के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे आज कोर्ट में पेश भी करेगी। पुलिस ने शनिवार को कहा था कि बरजिंदर सिंह परवाना की पहचान मुख्य आरोपी और शुक्रवार की घटना के मास्टरमाइंड के रूप में हुई है। पंजाब पुलिस ने शनिवार को खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर हुई झड़प में कथित रूप से शामिल 2 और लोगों को गिरफ्तार किया और घटना के पीछे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजपुरा निवासी की पहचान की गई। पुलिस ने दलजीत सिंह और कुलदीप सिंह के रूप में पहचाने गए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। शुक्रवार की झड़प के कुछ घंटे बाद पुलिस ने बिना अनुमति के जुलूस निकालने और हिंसा भड़काने के आरोप में हरीश श्रृंगला को भी गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की आज बड़ी रैली होने जा रही है। राज ठाकरे सैकड़ों समर्थकों के साथ राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने भव्य उनका स्वागत किया। वो यहां 100 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को पुणे में संभाजी महाराज स्मारक का दौरा किया था और श्रद्धांजलि अर्पित की थी। रैली को देखते हुए प्रदेश में रविवार को हाई वोल्टेज ड्रामे की भी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं से पहले पुलिस ने रैली की इजाजत देते हुए कई शर्तें भी रखी। मनसे प्रमुख को रैली के दौरान या बाद में आपत्तिजनक नारे, धार्मिक जातिवाद और क्षेत्रीय संदर्भों का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा गया है। रैली में 15,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। उधर एआईएमआई प्रमुख असुद्दीन ओवैसी भी औरंगाबाद में है। शनिवार शाम औरंगाबाद में अपनी पार्टी के सांसद इम्तियाज अली के घर पर इफ्तियार पार्टी में वो शामिल हुए थे। इम्तियाज जलील ने राज ठाकरे को भी इफ्तियार के लिए न्योता दिया। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि कोई भी कहीं भी रैली कर सकता है। औरंगाबाद में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम है। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद शिवसेना का गढ़ रहा है। मुस्लिम बाहुल्य माने जाने वाले जिले में तनाव की हालत बन सकते हैं। राज ठाकरे की रैली को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। कोरोना केस मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,324 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में बीमार व्यक्तियों ने 2,876 लोगों ने इस बीमारी को मात देकर वो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इसके बाद अब रिकवरी रेट 4,25,36,253 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट 0.71% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.68% है। इसके अलावा जो है भारत में सक्रिय केस जो है वो वर्तमान में 19,092 पर है। ओवरऑल सक्रिय मामलों की बात करें तो यह 0.4% बना हुआ है, जबकि रिकवरी रेट दर जो है वर्तमान में 98.74% पर है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पिछले 2 दिनों से कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 1,500 से ऊपर ही बना हुआ है। शनिवार को यहाँ 1,520 लोग में कोरोना की पुष्टि हुई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5% से ऊपर है। यहाँ 2 दिन में करीब 30,000 टेस्ट किए गए। इन रिपोर्ट के आधार पर भी पॉजिटिविटी रेट 5% से कम ऊपर जो है वो बना हुआ है। वहीं देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में अब स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने एक फैसला किया है। इस फैसले के अनुसार अब कोरोना के प्रिकॉशन डोज के तौर पर स्पुतनिक वी को भी लिया जा सकता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज किसानों और मजदूरों से जुड़ने के लिए जनशक्ति यात्रा शुरू करेंगे। तेज प्रताप यादव के इस कदम को पार्टी से अलग होने की तरफ एक और कदम के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी इस यात्रा को आरजेडी समर्थन नहीं दे रही। वहीं जनशक्ति परिषद के बैनर तले इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे
तेज प्रताप यादव, उनका कहना है कि वो हर हाल में ये यात्रा करके ही रहेंगे। उनकी यात्रा में प्रचार सामग्री के तौर पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, भाई तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के प्रमुख नेताओं के पोस्टर देखने को भी मिलेंगे। उनकी इस यात्रा को आरजेडी समर्थन नहीं दे रही, बल्कि इस यात्रा का आयोजन तेज प्रताप द्वारा बनाए गए स्वैच्छिक समूह जनशक्ति परिषद द्वारा किया जा रहा है। अब आरजेडी ने इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने जनशक्ति यात्रा पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसे अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है। योजना के अनुसार तेज प्रताप अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर किसान और मजदूरों को सम्मानित करने के लिए पटना के बिहटा प्रखंड के करई गांव जाएंगे। वहीं तेज प्रताप के करीबी सूत्र ने बताया कि वे आने वाले दिनों में पूरे बिहार में इस यात्रा को लेकर जाएंगे। हमारा उद्देश्य हर पंथ व जाति के किसानों और मजदूरों से जुड़ना है। उन्होंने कहा कि वह किसानों के साथ सत्तू खाएंगे और दलित बस्तियों का दौरा भी करेंगे। देश में महंगाई से परेशान लोगों को एक और झटका लगा है। दरअसल कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज यानी 1 मई से 100 रुपए से अधिक का इजाफा कर दिया गया। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को अभी राहत मिली हुई है। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी कि 1 अप्रैल को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए का इजाफा हुआ था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार दिल्ली के लोगों को आज से 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिए 2,355 रुपए 50 पैसे जो है वो खर्चने होंगे और इससे पहले 2,253 रुपए ही लगते थे। वहीं कोलकाता में इनकी कीमत 2,351 रुपए से बढ़कर 2,455 रुपए हो गई है। मुंबई में 2,205 रुपए की जगह 2,307 रुपए अब खर्चने होंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़कर 2,406 रुपए की जगह अब 2,508 रुपए हो गई हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 949.5 रुपए जो है वो थे और इसके अलावा कोलकाता में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 976 रुपए, मुंबई में 949 रुपए और चेन्नई में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अब 965 रुपए हो गई है। वहीं लखनऊ में घरेलू रसोई गैस की कीमत 987 रुपए बनी हुई है, जबकि पटना में 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 1,039 रुपए जो है अब वो बढ़कर हो गई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार, कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। औरंगाबाद में आज राज ठाकरे की मेगा रैली, संजय राउत ने कसा तंज, कहा महाराष्ट्र के ओवैसी हैं एमएनएस प्रमुख। 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 3,324 नए मरीज, 2,876 लोगों ने इस वायरस को दी मात। किसानों मजदूरों से जुड़ने के लिए तेज प्रताप निकालेंगे जनशक्ति यात्रा, आरजेडी ने बनाई दूरी। महंगाई की एक और मार, एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपए का इजाफा, लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। कभी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग अभी भी जारी है। इस युद्ध का आज 67वां दिन है और इसके बावजूद रूस की ओर से हमले बंद नहीं किए गए। उधर यूक्रेनी सेना भी रूसी सैनिक को दक्षिण और पूर्व में दाखिल होने से रोकने के लिए लगातार हमले कर रही है और इस बीच करीब 15 लाख यूक्रेनी किसी न किसी कारण से यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। एक दिन पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को जबरन रूस ले जाया गया है। यूक्रेनी सेना की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने रूस के 9 से ज्यादा हवाई हमलों को रोक दिया। कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना ने रूस के करीब 9 फाइटर जेट जो है मार गिराए हैं और इनमें से 2 Su-25S और 7 UAV थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग 24 फरवरी को शुरू हुई थी। तब से अब तक रूस के 1000 से अधिक टैंक, 200 विमान, 2500 मिलिट्री वाहनों का नुकसान हुआ है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ और अधिक मिसाइल और रॉकेट का इस्तेमाल करना होगा।
पटियाला हिंसा पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। मान ने कहा है कि यह दो समुदाय के बीच का झगड़ा नहीं था, बल्कि दो राजनीतिक दलों का झगड़ा था। उन्होंने इस घटना के लिए भाजपा और अकाली दल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जो भी इस घटना के पीछे वह बच नहीं सकेंगे, भली वह किसी भी पद पर क्यों ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि पटियाला की घटना के पीछे भाजपा, शिवसेना, अकाली दल के लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह दो सियासी दलों का झगड़ा था, न कि दो समुदाय का। उन्होंने कहा कि भाजपा के अश्वनी शर्मा उसी दिन माथा टेकने जा रहे थे। मान ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों से आम आदमी पार्टी की सरकार की तरक्की देखी नहीं जा रही, इसलिए ये सब घटना हो रही है। लेकिन सरकार ऐसी हरकतें करने और कराने वालों को बख्शेगी नहीं। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में शनिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की हुई साझा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला में शुक्रवार को हिंसा के बाद घटना की जांच और आईजी, एसएसपी व एसपी के तबादले के निर्देश जारी कर दिए थे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को पेंशन व ग्रेजुटी का समय से भुगतान करने के लिए बनाए गए पोर्टल का आज लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। और सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह पेंशन पोर्टल वित्त विभाग ने तैयार किया है। इसमें रिटायरमेंट के 6 माह पहले से ही कर्मचारी के आवेदन के साथ ही पेंशन आदि की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और 3 माह शेष रहते समय ग्रेजुटी पेंशन आदि के भुगतान के आदेश जारी हो जाएंगे। गौरतलब है कि अब तक लागू व्यवस्था में पेंशन को ही सारे अभिलेख जुटाने पड़ते थे और भाग दौड़ करनी पड़ती थी। पेंशन प्रपत्र और सेवा संबंधी अभिलेख डाक द्वारा पीपीओ निर्गत करने वाले प्राधिकारी को भेजे जाते थे। इसमें काफी समय लगता था। कोई कमी मिलने पर उसे वापस डाक द्वारा संबंधित कार्यालय को भेजा जाता था और वहां से त्रुटि का निराकरण होने के बाद फिर से उक्त अभिलेख पीपीओ निर्गतकर्ता को भेजे जाते थे। इस व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव था। शासन स्तर से समय से पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करने का आदेश थे, लेकिन व्यवहार में लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। अब उन्हें भटकना पड़ता था क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद सेवानिवृत्ति होने पर आसानी से पेंशन और ग्रेजुटी का भुगतान लोगों और कर्मचारियों को मिलेगा। प्रचंड गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। संयंत्रों में कोयले की बढ़ती मांग से बिजली संकट भी गहराता जा रहा है। इस स्थिति में बिजली वितरण कंपनियों का पूरा समर एक्शन प्लान भी धराशायी होता नजर आ रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ब्लैकआउट की स्थिति में बिजली आपूर्ति कंपनियों की तरफ से स्टैंड बाय में रखा गया पावर बैंकिंग सिस्टम ही ना तो कारगर साबित हो रहा है और ना ही पवन व सौर ऊर्जा संयंत्र लंबी अवधि के समझौतों के तहत केंद्र व राज्यों के पावर प्लांटों से नियमित तौर पर दिल्ली की बिजली कंपनियों को आपूर्ति मिलती रहती है। आपात स्थिति में पावर बैंकिंग सिस्टम भी काम करता है। इससे यह सुनिश्चित रहता है कि अगर कोई भी दिक्कत आई तो बिजली कंपनियों को 690 मेगावाट बिजली मिल जाएगी। कंपनियों का करार हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के बिजली प्लांट से है, लेकिन कोयला संकट की वजह से इस सिस्टम के तहत भी दिल्ली को बिजली नहीं मिलेगी। इसके अलावा 600 मेगावाट सौर ऊर्जा, 300 मेगावाट पवन ऊर्जा और कचरे से बनी 31 मेगावाट बिजली आपूर्ति का भी दावा बिजली कंपनी करती रही है। वहीं घरों की छतों पर लगे रूफटॉप सोलर प्लांटों से मिलने वाली 126 मेगावाट और सौर ऊर्जा भी उपलब्ध होने के बावजूद दिल्ली को अंधेरे में डूबने से नहीं रोका जा सकता है। दिल्ली में भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग अब भी धधक रही है। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। दमकल अधिकारियों का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास जारी है, लेकिन आग लगातार सुलग रही है। आग लगने के बाद से अब तक दमकल कर्मियों की करीब 80 गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगाई जा चुकी हैं। दमकल की 5 गाड़ियां अभी भी मौके पर आग बुझाने का काम कर रही हैं। भलसवा लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई थी कुछ दिन पहले और आग लगते ही कूड़े के ढेर से लगातार धमाका हो रहा था और आग के गोले निकल रहे थे। साथ ही धुआं पूरे इलाके में फैल गया था। शनिवार को भी आग के सुलगने के बाद लगातार धुआं निकल रहा था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि धुआं उनका दम घोट रहा है और एक अधिकारी ने बताया कि बढ़ते तापमान से डंपिंग यार्ड में अत्यधिक ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है।
भरसवा लैंडफिल साइट के पास रहने वाले कूड़ा बीनने वालों के बच्चों के लिए ज्ञान सरोवर स्कूल को एक सप्ताह के लिए बंद करा दिया गया है। इससे पहले पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने की 3 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार, कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। औरंगाबाद में आज राज ठाकरे की मेगा रैली, संजय राउत ने कसा तंज, कहा महाराष्ट्र के ओवैसी हैं एमएनएस प्रमुख। 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 3,324 नए मरीज, 2,876 लोगों ने इस वायरस को दी मात। किसानों मजदूरों से जुड़ने के लिए तेज प्रताप निकालेंगे जनशक्ति यात्रा, आरजेडी ने बनाई दूरी। महंगाई की एक और मार, एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपए का इजाफा, लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में 2 मई तक और पूर्वी भारत में 30 अप्रैल तक लू चलेगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए राहत की खबर है। यहां 2 से 4 मई के बीच बारिश होने की संभावना है। अप्रैल में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुक्रवार को जो है 40.2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान था वो दर्ज किया गया, जो कि 72 सालों में दूसरी बार सर्वाधिक रहा। अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के पश्चिमी तटीय इलाकों में, तेलंगाना और आंतरिक ओडिशा में लू चलने की संभावना है। भीषण गर्मी और लू से दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत झुलस रहा है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा है कि 2 से 4 मई तक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बारिश और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। इससे तापमान 36 और 39 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 4 मई को अंडमान सागर में एक चक्रवात विकसित होगा, जिसके बाद 5 मई को निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और इसके प्रभाव से तापमान में गिरावट होने की पूरी संभावना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 मई यानी कि आज से टोल टैक्स वसूला जाएगा। लखनऊ से गाजीपुर तक अलग अलग श्रेणी के वाहनों के लिए 25% छूट के साथ टोल की दरें तय की गई है। कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन के लिए 675 रुपए, हल्के व्यावसायिक यान, हल्के माल या मिनी बसों के लिए 1065 रुपए, बस या ट्रक के लिए 2145 रुपए, भारी निर्माण कार्य मशीन, भू गतिमान और उपस्कर या बहुउद्देशीय विमान के लिए 3285 रुपए, विशाल आकार यान व्हीकल 7 के लिए 4185 रुपए तय किए गए हैं। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित सभी टोल प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन और 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलियम वाहन के लिए चयनित एजेंसियों को कैबिनेट का अनुमोदन पहले ही मिल चुका है, जिसके द्वारा अब ये जो टोल की दरें हैं वो निर्धारित की गई हैं। भ्रष्टाचार मूक हत्यारे के समान है। यह एक गंभीर आर्थिक मुद्दा भी है जो देश के विकास को प्रभावित करता है। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन समिति के तत्कालीन महानिदेशक वीके वर्मा के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी आदेश के खिलाफ पुनर्निरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को उनके लाभों से वंचित करता है, इसलिए इसे खत्म करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ लोगों के भ्रष्ट कृत्यों की पीड़ा पूरा समाज झेलता है। कोर्ट ने इस मामले में 29 अप्रैल के आदेश में कहा था कि निचली अदालत को लगता है कि किसी आरोपी के खिलाफ प्रथम भ्रष्टता आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। आरोपी वर्मा ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए 2017 के सीबीआई अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग भी की थी।
3 मई से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। प्रदेश सरकार और प्रशासन की ओर से चार धाम की तैयारियां लगातार की जा रही है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार से चार धाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का पहला जत्था शनिवार को माया देवी के प्रांगण से रवाना हो गया। यात्रियों को चार धाम रवाना करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और भाजपा नेता आशुतोष शर्मा भी मौजूद रहे। चार धाम यात्रा को लेकर जहां जो व्यापारी हैं वो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है। हरिद्वार से चार धाम के लिए रवाना गुजरात का दल जोशी परिवार का है। इसमें करीब 40 लोग शामिल हैं। यात्रा दल के सदस्य प्रदेश सरकार की चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए हुए हैं और गुजरात के यात्री हितेश भाई जोशी का कहना है कि वह परिवार के साथ चार धाम यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि वह खुद चौथी बार चार धाम यात्रा के लिए पहुंचे हैं। ट्रेवल्स व्यवसायी अभिषेक आहलूवालिया ने प्रदेश सरकार का आभार भी जताया है। राजस्थान के बारां जिले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिजली संकट को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिजली संकट के नाम पर प्रदेश में महंगी बिजली खरीदी जा रही है, यह एक घोटाला है। जब भी प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी हमेशा बिजली संकट छाया। मुझसे पूछा गया और मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस के सत्ता में रहते ही ऐसा क्यों होता। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाती आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें माहिर है, उन्हें जादू नगरी और जादूगिरी खूब आती है, इसलिए वह जादूगर कहलाते हैं। आपको बता देंगे शेखावत भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए शनिवार को बारां पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ने एसीबी और आरएसएस अधिकारियों के टकराव को लेकर भी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एसीबी द्वारा राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस पर सरकार क्या कहेगी ये तो वक्त बताएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार, कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। औरंगाबाद में आज राज ठाकरे की मेगा रैली, संजय राउत ने कसा तंज, कहा महाराष्ट्र के ओवैसी हैं एमएनएस प्रमुख। 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 3,324 नए मरीज, 2,876 लोगों ने इस वायरस को दी मात। किसानों मजदूरों से जुड़ने के लिए तेज प्रताप निकालेंगे जनशक्ति यात्रा, आरजेडी ने बनाई दूरी। महंगाई की एक और मार, एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपए का इजाफा, लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर।